बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन ऑफिस 365 में अवेलेबल है। जो अपग्रेड एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है उनकी पाइथन की क्लास आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे हम पाइथन के मोस्ट यूज़फुल जो कमांड्स या फार्मूले हैं अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो डेटा डिस्क्राइब्स वगैरह करते हैं, एनालाइज करते हैं, कितना इजी हम लोग अदर फार्मूलों के बजाय पाइथन से कर सकते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ कुछ डाटा हमारे पास है, रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सोल्ड, टोटल सेल, टारगेट। अब पाइथन अप्लाई करने के लिए मैंने पहले बता दिया ऑफिस 365 में ये अवेलेबल है, और बीटा वर्जन आप चेंज कर सकते हैं इसको। अगर हम फाइल में जाएं अकाउंट के अंदर तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं मेरा ऑफिस 365 इंटरप्राइजेज है। आपका इनसाइडर ऑफिस 365 होगा, बीटा वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। इसमें से आप अकाउंट से जाकर यहाँ से अपडेट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपका इंसर्ट पाइथन का टैब ऑन हो जाएगा। और इसी तरह 3 से 4 तरीके होते हैं पाइथन को यूज़ करने के लिए सेल में। और जो हम पिवोट टेबल, ग्रुप बाय फंक्शन और मज़ीद जो 365 के एडवांस फार्मूले हैं उसके बगैर डाटा को हम मज़ीद इंसाइट करके देख सकते हैं, डाटा की रिपोर्ट वगैरह। तो सबसे पहले तो अगर हमें पाइथन यूज़ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर पी। यहाँ से ये सेल में जिस जगह क्लिक होगा एक्टिवेट हो गया। फार्मूला बार में भी देखें पी वाई, एक तो ये सबसे पहले शॉर्टकट की है इसकी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एक तरीका होता है, फार्मूला में पाइथन ऑप्शन के अंदर आएंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देखें ये ऑन हो जाएगा आपका डायरेक्ट। फिर आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं पाइथन के फार्मूले वगैरह और एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका, जिस सेल में आपको पाइथन यूज़ करनी है, इक्वल पी वाई और टैप, तो ये भी तरीका होता है पाइथन को यूज़ करने का। आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, कंट्रोल एंटर करते हैं अप्लाई करने के लिए। जब पाइथन कोड ऐड करेंगे आप तो पी वाई टैब और जो भी कोड आपको लिखना है, जैसा ये हमें डाटा अपना पाइथन के डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम पी वाई के बाद फर्स्ट हेडिंग सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये हमारी डेटा फ्रेम जो है पाइथन में ऐड हो जाएगी। देखें अब इसका कोड यहाँ पर आगे, सिर्फ हमने क्या करा है, सेल क्लिक करा है पी वाई के बाद और यहाँ पे रेंज आ गई मेरी डेटा की, और हेडर्स बराबर है ट्रू। और अप्लाई करने के लिए अब देखें मल्टी लाइन में भी कोड लिखा जाता है पाइथन, तो सिंपल इंटर पाइथन में यूज़ नहीं होता। हम सिर्फ इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन के कोड पे ले जाएगा हमें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल इंटर। अभी थोड़ा सा बिजी का शो करेगा ऑप्शन, और यहाँ पे डेटा फ्रेम का कोई ऑप्शन देगा ये हमें, शो कार्ड। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट F5 एंड शो कार्ड। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी डाटा होगा ये सारा हमारा डेटा फ्रेम के अंदर डाटा को शो करेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, अब इसका बेनिफिट मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे टोटल हमें बता रहे हैं यहाँ पे फ्रेम, और ये इस तरह के हमारे पास, और ये कौन से उसमें चेंज हुआ है, एनाकोडा पाइथन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसका डाटा हमें शो करना है एक्सेल में, यानी इस रिकॉर्ड को हमें पाइथन के अंदर टेबल फ्रेम में चाहिए, डेटा फ्रेम का जो है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर अगर हम देखें पाइथन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें आप एक्सेल वैल्यू क्लिक करेंगे। जैसे एक्सेल वैल्यू क्लिक करेंगे तो ऑल डेटा जो पाइथन लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारा ऐड हो जाएगा ये डेटा फ्रेम में। ठीक है जी, अब डेटा फ्रेम से दोबारा हमें नॉर्मल व्यू से नॉर्मल फ्रेम में चाहिए, तो पाइथन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से फ्रेम में चेंज हो जाएगा। अब क्विकली अगर मुझे डाटा को डिस्क्राइब करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ जहाँ हम काउंट लगाते हैं कि कितना डाटा है, काउंट बताएं हमें, उसमें सबसे मैक्सिमम मिनिमम बताएं, प्लस अगर हमें परसेंटाइल के हवाले से चाहिए 75%, 50%, 75% डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो ये सब हम
आराम से इजीली इसके साथ कैसे करेंगे ये देखें अब हम बगैर फार्मूलों। तो यहाँ तक हमने समझ लिया पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा फ्रेम में डेटा को ऐड कर लेते हैं हम अपने। अब इसे हम अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ अगर हमें इसके स्टैटिक्स निकालने हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। अब स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें समझाऊंगा और इसको अब हम डिस्क्राइब करेंगे। अब जब पाइथन डेटा फ्रेम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं डाटा को, तो यहाँ पर इसको जो वर्क होता है डेटा फ्रेम का, ये अलाउ करता है राइट साइड, और जिस यानी सेल में होगा डेटा फ्रेम उसकी राइट साइड अलाउ करेगा डेटा, या फिर डाउन। इस पे ऊपर और लेफ़्ट की तरफ आप कुछ टाइप नहीं करेंगे। अब इस डाटा फ्रेम को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम इधर लिखेंगे या फिर इधर लिखेंगे। इसके लिए मैं दोबारा इक्वल py कर रहा हूँ और इस सेल पर क्लिक, सब सेल क्लिक करेंगे तो सेल रेफरेंस आ गया। सिंपल डिस्क्राइब करना है, जैसे मैंने कहा मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिवीजन और मैक्सिमम, मिनिमम और इस तरह परसेंटाइल वैल्यू चाहिए हमें, तो डॉट यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्राइब और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर। सॉरी इंटर सिंपल नहीं करेंगे, कंट्रोल इंटर। अब देखें ये दोबारा से हमारे पास डेटा फ्रेम में इसको शो कर रहा है, लेकिन हमें इसको व्यू करना है तो हम यहाँ से जो फार्मूला बार के बाद पाइथन ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सेल वैल्यू क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक रिपोर्ट आपको डिस्क्राइब करके दे देगा इस डेटाबेस की। देखें कितना क्विकली हमने बगैर फार्मूलों के एक सिंपल पाइथन कोड लिखने से, फार्मूले की तरह से ही उससे हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए। सोल्ड के अंदर काउंट क्या है, टोटल रो का काउंट आ गया, इसके साथ मिनिमम जो एवरेज होगी, टारगेट, प्रॉफिट, सोल्ड, स्टैंडर्ड डिवीजन इनका, फिर मिनिमम इनकी क्या वैल्यू है, उसके बाद परसेंटेज के बिटवीन जो वैल्यू होंगी वो कितनी कितनी है ये, और फिर मैक्सिमम जो होगी वो हमारी टोटल आ रही हैं सारी। दोबारा से चेंज करके ऑब्जेक्ट में लाना है तो पाइथन ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा डेटा फ्रेम, एक मेन डेटा फ्रेम बन गया हमारा डेटाबेस, और उससे हमने दूसरा ऑप्शन ऐड करा डिस्क्राइब डेटा का। अब ये मैंने सेपरेट आपको समझाने के लिए लिखे हैं अलग अलग सेल के अंदर कि तरीका क्या है इसका। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है, इसको आपने डिलीट करना है। एक ही कोड में पूरा कंप्लीट ये कर सकते हैं आप। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा था बिगनर को एक्सप्लेन सही तरह से हो जाए। अब मैं अगर मैं ये नहीं चाह रहा अलग से लिखूँ तो मैंने डायरेक्ट py करा, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस फर्स्ट, और मैं इसी के साथ ही जो है इसी में डॉट डिस्क्राइब कर दूंगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज कंट्रोल इंटर। तो अब हमें अदर सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही सेल में फुल कोड लिख लिया हमने। अब हमें डाटा डिस्क्राइब करना था और यहाँ से एक्सेल वैल्यू पे क्लिक कर दिया, तो ये भी आप डायरेक्ट लिखकर इंटर कर सकते हैं। तो समझाने का मकसद, आप डेटा फ्रेम बनाकर भी काम कर सकते हैं अलग अलग, और डायरेक्ट लिखकर भी एक ही इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं या कोई भी रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं। दोबारा से आपको चेंज करना है, यहाँ से जाके पाइथन ऑब्जेक्ट में लाकर डेटा फ्रेम में रख सकते हैं डाटा को आप। तो ये भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने फर्स्ट बताया था कि हमने पाइथन ऑन करी, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, कंट्रोल बैक स्पेस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, कंट्रोल इंटर। तो इस डेटा फ्रेम को हम किसी और नाम से डिफाइन भी कर सकते हैं। इस पर आएंगे, जो भी हमने पाइथन कोड लिखा है डेटा फ्रेम पे डबल क्लिक करेंगे, दोबारा एडिट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे DF स्टैंड डेटा फ्रेम। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें इस लाइन को कॉल करना होगा अपने किसी और पाइथन कोड में तो हम DF डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। इक्वल करना है, जिससे डिफाइन करना है DF डेटा फ्रेम और इक्वल ये वाला डाटा, कंट्रोल इंटर फॉर अप्लाई। अब जो मैंने डिस्क्राइब करना होगा तो मैं सिंपल सिर्फ py और py के साथ मैं कर दूंगा DF, और यहाँ पे कॉमा के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्राइब, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर। अब हमें सेल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल वैल्यू पे क्लिक। देखें ये भी इस तरह से डिफाइन करके हम देख सकते हैं स्टैटिक्स अपने डेटा की सारी। दोबारा से ऑब्जेक्ट में लाना है, यहाँ से हम पाइथन ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे। तो कितनी सिंपल कोड से कितनी आसान रिपोर्ट हम बना रहे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक देख लें, DF डॉट कैटेगरी करा डिस्क्राइब, तो ये सारी हमारी जो टॉप कैटेगरी होगी
कैटेगरी कॉलम के अंदर वो डिस्क्राइब हो गई, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। अब मुझे इन दोनों की बेस करते हुए टोटल करना है, कैटेगरी और फर्नीचर का टोटल कितना रिकॉर्ड है, यानी सेल्स कितनी हुई है इनकी। कंट्रोल इंटर अप्लाई करते हैं और सेम अब इसके लिए कोड लिखेंगे, इक्वल पी वाई पाइथन ऑन करेंगे, पाइथन, और उसके बाद डी एफ के बाद कॉमा ग्रुप बाय और ब्रैकेट ओपन एपोस्ट्रॉफी और कैटेगरी कॉलम हम टाइप करेंगे। स्पेलिंग केस सेंसिटिव होगी, सी कैपिटल है, जो भी डाटा होगा जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह से आपने हेडिंग को सेम लिखना है, और फिर एपोस्ट्रॉफी और यहाँ पर ब्रैकेट किलोस। अब ये ब्रैकेट किन सिनेरियो में लगेगा, पाइथन लैंग्वेज के अंदर काम को परफॉर्म करना है, यानी जो भी वर्क हम दे रहे हैं उसका परफॉर्म करना है, और उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है कॉलम चूज़ करने के लिए, कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और परफॉर्म करने के लिए वर्क वो नॉर्मल ब्रैकेट होगा हमारा, ये जो हम अक्सर फार्मूले में भी यूज़ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय और टोटल सम चाहिए सेल्स। तो हम यहाँ पर कॉलम चूज़ करेंगे, इसमें एपोस्ट्रॉफी टोटल सेल्स, जैसे लिखी हुई हेडिंग इसी तरह से स्पेस के साथ, और केस सेंसिटिव होनी चाहिए, टी कैपिटल एस कैपिटल इस तरह से। और यहाँ पर फिर हम एपोस्ट्रॉफी करेंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और इसके साथ डॉट कर लेंगे सम, और सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, कैटेगरी जो यूनिक होंगी उसमें जितनी भी कैटेगरी होंगी उनकी टोटल सेल्स दे देगा ये आपको, कंट्रोल इंटर कर देंगे। अब देखें ये भी एक डेटा फ्रेम में आ गया हमारे पास, ये भी एक डेटा फ्रेम में आ गया। इस तरह से आप वन बाय वन सारे डेटा अरेंज कर सकते हैं। जो व्यू करना होगा उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो देखें सीरीज़ आपको टोटल यहाँ दिखा रहा है डेटा में, टेबल में। अब आपको डिस्प्ले करना है तो वही सेल पे क्लिक करके यहाँ एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा इसका डिस्क्राइब हो जाएगा। देखें दोबारा से इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाना है तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट पाइथन क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका अनविजिबल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो इस तरह डेटा फ्रेम बनाकर आप रिपोर्ट बना सकते हैं। जहाँ जहाँ जो जो ऑप्शन आपको चाहिए, ये डेटा फ्रेम की हो गई हमारी जो मेन थी, इसको हमने डीएफ से डिफाइन किया, और फिर डीएफ की हमने कहा कैटेगरी डिस्क्राइब करें। फिर उसके बाद हमने डीएफ को कॉल करा ग्रुप बाय में कि कैटेगरी को टोटल सेल को सम करें। तो जो इसमें नेम थे वो हमारे यहाँ पे टोटल होकर आ गए, जो जो उसमें यूनिक थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल ये हुई है और फर्नीचर की सेल ये हुई है। तो ये तो हो गया हमारे पास वन कैटेगरी कॉलम के हिसाब से टोटल सम। अगर हमें मल्टीपल कैटेगरी के हिसाब से टोटल सम चाहिए कि भाई दोनों के अंदर जो है रीजन के हिसाब से आ जाए या प्रोडक्ट के हिसाब से आ जाए, तो मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सेल से दोबारा पाइथन ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे और डबल क्लिक से एडिट करके आप चेंज फील्ड कर सकते हैं। यानी आप कैटेगरी की जगह हमें सेल पर्सन का टोटल सेल रिकॉर्ड चाहिए, डबल क्लिक करेंगे इस पर, और कैटेगरी की जगह जो आपकी हेडिंग होगी सेल्स पर्सन, स्पेलिंग देख लें, इसी तरह से आप कैटेगरी की जगह पे सेल पर्सन कर लें और कंट्रोल इंटर। तो सेल पर्सन के हिसाब से टोटल सेल चेक कर सकते हैं हम, कंट्रोल इंटर और एक्सेल वैल्यू क्लिक करेंगे तो डाटा डिस्प्ले हो जाएगा आपका। अब देखें ऑल जो यूनिक नेम है सेल्स पर्सन के, उनके साथ उनकी जो टोटल सेल्स है वो भी आ जाएगी। तो इसी कोड को मॉडिफाई करके आप अलग अलग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह मुझे अलग अलग प्रोडक्ट का प्रॉफिट देखना है तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा इस पर मॉडिफाई के लिए, सेल्स पर्सन की जगह पर यहाँ मैं हेडिंग ऐड करूँगा प्रोडक्ट, और इसकी जगह पर मैं प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ तो टोटल सेल की जगह पर मैं क्लिक एडिट करूँगा प्रॉफिट, कंट्रोल इंटर। तो जो प्रॉफिट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है वो हर प्रोडक्ट का आ जाएगा। तो इसी कोड को इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से ऑब्जेक्ट में लेके जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे पाइथन ऑब्जेक्ट में रख लें उसको। जब व्यू करना होगा तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक से टेबल में भी देख सकते हैं रिकॉर्ड, कंट्रोल शिफ्ट F5, यहाँ इनका व्यू नज़र आ जाएगा आपको। और इसी फ्रेम के हर रिकॉर्ड अलग अलग रखने हैं तो एक के बाद एक एक टाइप कर सकते हैं। अब एक कॉलम के हिसाब से तो हम टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीपल को मैच करना है तो उसके लिए इसी कोड में हम क्या चेंजेस करेंगे,
अब मुझे टोटल सेल चाहिए कैटेगरी और रीजन वाइज, तो मैं इसी को डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पर हमने सिंपल ब्रैकेट लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं हेडिंग दे दूँगा रीजन, और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी के रीजन, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद एपोस्ट्रॉफी, सेकंड कॉलम क्या है कैटेगरी, और फिर एपोस्ट्रॉफी। अच्छा, मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी आएगा। और क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो आप प्रॉफिट लिख लें यहाँ पे, और अगर आपको टोटल सेल्स चाहिए तो फिर हेडिंग टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था मल्टीपल के लिए मैंने बता दिया, रीजन और कैटेगरी के हिसाब से हमें चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज एपोस्ट्रॉफी के बाद, वरना तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इस तरह से, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में रीजन, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर कॉमा एपोस्ट्रॉफी, कैटेगरी एपोस्ट्रॉफी, और फिर यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट से पहले स्क्वायर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो अब इन दोनों को बेस करते हुए ग्रुप करके ये टोटल सेल शो करेगा। टोटल सेल के अलावा जो भी डाटा में चेक करना है, प्रॉफिट हो गया, यूनिट प्राइस सोल्ड, वो आप टोटल सेल की जगह ऐड कर लेंगे। कंट्रोल इंटर, वैल्यू पे क्लिक करेंगे एक्सेल, तो देखें कैटेगरी वाइज ग्रुप करके इसने, अगर ये इस तरह पिलर्स बने हुए आ जाएं, सेल फुल शो नहीं हो रही तो डबल क्लिक कर लिएगा, ये स्पेस की वजह से इशू होता है, ऑटो फिट कॉलम। अब देखें रीजन ग्रुप हो गया हमारे पास, और उन रीजन्स के अंदर जो कैटेगरीज हैं, क्या क्या सेल्स हुई है किस किस रीजन की। ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी, ईस्ट में फर्नीचर इतना, नॉर्थ में फर्नीचर, साउथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेस्ट में, इस सब की ऑल टोटल सेल्स आ जाएगी। अब इसी को जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है रीजन और कैटेगरी के हिसाब से, तो आप अगर सेल पर्सन चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल पर्सन क्लिक कर लें और कंट्रोल इंटर। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा स्पेलिंग का कोई इशू नहीं हो, सेल्स पर्सन है, मैंने एस नहीं लगाया, कंट्रोल इंटर। अब देखें सेल पर्सन के हिसाब से जो कैटेगरी है, जिस जिस सेल्स पर्सन ने की है उनकी टोटल सेल रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। इसी तरह प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए हमें, डबल क्लिक, प्रोडक्ट के हिसाब से आप सेल्स पर्सन की जगह प्रोडक्ट ऐड करें, स्पेलिंग सही टाइप करिएगा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट वाइज जो है कैटेगरी और उनकी टोटल सेल चेक कर सकते हैं। दोबारा से एक्सेल ऑब्जेक्टिव में लाना है, इधर से क्लिक करें, एक्सेल पाइथन ऑब्जेक्ट में चले जाएं। अब इसी तरह मुझे कैटेगरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फर्नीचर है, इस हिसाब से डाटा फ्रेम में लाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का डाटा सिर्फ फ्रेम के अंदर आ जाए, जैसे फ़िल्टर करते हैं हम नॉर्मल। तो हम इसके लिए इक्वल PY और DF करेंगे, डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट, और डेटा फ्रेम के अंदर हमें डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट अगेन ओपन। डेटा फ्रेम में हमें चाहिए कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर एपोस्ट्रॉफी में लिखेंगे कैटेगरी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। डेटा फ्रेम में से डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम है, कैटेगरी, कैटेगरी एपोस्ट्रॉफी में आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम कहेंगे बराबर है डबल इक्वल का साइन, और फिर एपोस्ट्रॉफी। इसमें से हमें इलेक्ट्रॉनिक चाहिए या फर्नीचर, वो आप यहाँ पर टाइप कर लें। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक का डाटा चाह रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, स्पेलिंग जैसी सेम होगी वही स्पेलिंग आपको निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप एपोस्ट्रॉफी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर। तो ये छोटे छोटे से सिंपल कोड लिखने हैं, और इससे देखें डाटा हमारा आराम से फ़िल्टर हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप से सेल्स वगैरह आ रही है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी वाले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे आप चेक कर सकते हैं। और प्लस बेनिफिट्स का ये होता है कि आप पाइथन ऑब्जेक्ट में रखकर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को सिर्फ इस तरह से व्यू कर सकते हैं पाइथन कोड की मदद से। अब जहाँ आपको जो रिज़ल्ट शो करना है उसको एक्सेल वैल्यू करके आप रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं अपने। दोबारा पाइथन ऑब्जेक्ट में रखना है, पाइथन ऑब्जेक्ट में रखना है, तो मल्टीपल रिपोर्ट सिर्फ एक सेल से आप पूरी टेबल में भी व्यू कर सकते हैं इस तरह से,
या कोई रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं तो वो भी अपनी व्यू करके चेक कर सकता है इस रिपोर्ट को ईजिली। फिर हम पे क्लिक, जिसको शो करना होगा एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करके फुल डाटा को शो कर सकता है। क्विकली देखें, जल्दी जल्दी सारे रिकॉर्ड की समरी एक तरह से आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट, अब जो कोड शेयर करूँगा मैं इसका, वो मेन डेटा चेक करने के लिए ज़रूरी यूज़ होता है। अगर हमारे पास कहीं सेल्स और टारगेट कॉलम है तो कितने % टारगेट अचीव हुआ है, तो इसका एक एक्स्ट्रा कॉलम कैसे हम पाइथन से बनाकर उनकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम कोड टाइप करेंगे इक्वल py, पाइथन को एक्टिवेट करेंगे। py के बाद डेटा फ्रेम के लिए df, और df के साथ डॉट आ जाएगा असाइन, डॉट असाइन के बाद ब्रैकेट ओपन करना है हमें। ब्रैकेट ओपन के बाद कॉलम बनाना है प्रॉफिट %। तो इसके लिए आपको एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, बस आपने डायरेक्ट ऐसे लिखना है प्रॉफिट अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूँ प्रॉफिट %। आपको जिस नाम से कॉलम ऐड करवाना है वो आप नाम यहाँ पर ऐड करेंगे असाइन ब्रैकेट ओपन में, और आगे कंटिन्यू करेंगे इक्वल, इक्वल के साइन के बाद df, ठीक है जी, df फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और अब हम लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी। अब इसमें क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, और अगेन एपोस्ट्रॉफी और स्क्वायर ब्रैकेट किलोस। अब इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें डिवाइड df। अब किससे डिवाइड करना है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट एपोस्ट्रॉफी टोटल सेल्स, और अगेन एपोस्ट्रॉफी टोटल सेल के बाद और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई 100, और नॉर्मल ब्रैकेट भी किलोस जो हमारा असाइन के पास स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट % असाइन करना है, प्रॉफिट % डेटा फ्रेम के अंदर प्रॉफिट डिवाइड करना है टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, जो नॉर्मली हम फार्मूले में भी % कॉलम बनाते हैं, अलग से ऐड करते हैं उसका। बस पाइथन फ्रेम को हमने ये कोड बताना है, हर नेम के साथ ये समराइज कर देगा जितनी % टारगेट अचीव हुआ है। कंट्रोल इंटर, डेटा फ्रेम आ गया, वैल्यू एक्सेल पे क्लिक, पूरा डेटा % कॉलम के साथ लास्ट में % के साथ ऐड हो गया, कितने सेल्स के प्रॉफिट के हिसाब से अचीव हुआ है। और अगर हमें टारगेट से देखना है, एक्चुअल जो होता है टारगेट ही होता है, मैंने प्रॉफिट लिख दिया है, तो आप यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट की जगह पर कॉलम हेडिंग टारगेट लिख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा टारगेट, ठीक है जी, TAR और GET टारगेट। कंट्रोल इंटर, और अब देखें हमारे पास सेल्स का कितने % अचीव हुआ है, वो सारी % के हिसाब से अमाउंट आ जाएगी वैल्यू। सेल्स टारगेट का कितने % सेल अचीव हुई है हमारी, एंटर। और यहाँ से अगर % में चाहिए आंसर तो इसके लिए आप यहाँ पर % पर क्लिक करेंगे, या डेसिमल, बल्कि हमने मल्टीप्लाई 100 किया हुआ तो हम यहाँ पर डेसिमल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी % वैल्यू आ जाएगी। ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई 100 किया है, नहीं करते तो फिर हम यहाँ से मल्टीप्लाई 100 वाले ऑप्शन को यूज़ करते, जो % का साइन भी लगा हुआ आ जाता, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी वैल्यू में आ रही है क्योंकि मल्टीप्लाई 100 हमने किया है। टारगेट, अगर सेल हमारी 4,25,000 है और टारगेट 4 लाख था, तो 94% अचीव हो गई है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम किस तरह से असाइन होगा ये भी हम देख सकते हैं। दोबारा पाइथन ऑब्जेक्टिव में रखना है ऐसे पाइथन, तो मल्टीपल रिपोर्ट देखें 1 क्लिक से फ्रेम वाइज सीरीज़ वाइज आप बना सकते हैं पाइथन की मदद से। होपफुली इस तरह की वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी और काफ़ी इसमें सीखने को मिल रहा होगा, तो वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, और दोस्तों के साथ एडवांस लेवल की स्किल्स देखना सीखना चाहते हैं, अपग्रेड रखना चाहते हैं अपने आप को, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करें। किसी भी जगह प्रमोशन के लिए या जॉब स्विच करने के लिए नई नई स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एडवांस चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। अब इसी तरह एक और क्यूरी आती है इस तरह के डाटा के अंदर कि अगर हमें टॉप 5 टॉप 3 सेल्स चाहिए बाय प्रॉफिट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम काफ़ी फार्मूले वगैरह नॉर्मल एक्सेल में यूज़ करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा कोड आपको लिखना होगा,
अब आ जाएंगे यहाँ पे डी एफ, पहले इक्वल पी वाई पाइथन ऑन करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे डी एफ डेटा फ्रेम कॉमा एन लार्जेस्ट। एन लार्जेस्ट के बाद ब्रैकेट ओपन करना है सिंपल आपको शिफ्ट के साथ 9, और कितनी टॉप वैल्यू चाहिए, टॉप 3 वैल्यू बाय सेल्स प्रॉफिट चाहिए तो टॉप 3 कर लें, टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5 कर लें। कॉमा के बाद मैंने 3 टॉप देखनी है तो कॉमा के बाद मैंने एपोस्ट्रॉफी और क्या देखनी है, प्रॉफिट, और फिर एपोस्ट्रॉफी ब्रैकेट किलोस, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, एपोस्ट्रॉफी लगेगा और कंट्रोल इंटर फॉर अप्लाई। अब यहाँ से एक्सेल व्यू करेंगे यहाँ से, और यहाँ एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें टॉप 3 जो होंगी सेल्स बाय प्रॉफिट वो हमारे पास हाईएस्ट जो होंगे रिकॉर्ड वो सर्च होकर आ गए इसके अंदर। और इसी तरह टॉप 3 की जगह अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके एडिट कर लूँ टॉप 5 और फिर कंट्रोल इंटर, एडिट डबल क्लिक कंट्रोल इंटर, तो इस तरह से हमारी टॉप 5 आ जाएंगी वैल्यू। अब इसमें क्योंकि डाटा हमारा रिपीट हुआ है तो वही हमारे पास डाटा शो हो रहा है। और सिंपल एक एक लाइन के जो फॉर्मूले हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे डी एफ डॉट सेल्स जो आ रही है उसका टोटल मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स किया और यहाँ पर डॉट कर दिया सम। अच्छा, सबसे पहले तो इसको पाइथन में लिखना है, हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे कट। अब इसमें जो स्पेस वाली हेडिंग है वो कैसे लिखकर हम देखेंगे, टोटल मैक्स मिनिमम या फाइंड करनी है, और सिंगल स्पेस के बगैर हेडिंग अगर है तो वो किस तरह लिखते हैं पाइथन के, इसको चेक करेंगे। पी वाई पाइथन एक्टिवेट कंट्रोल वी। अब डी एफ टोटल सेल स्पेस है तो इसको आप यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट एपोस्ट्रॉफी के अंदर, और फिर इसी तरह एपोस्ट्रॉफी और स्क्वायर ब्रैकेट और सम डॉट सम के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल इंटर। तो जो टोटल सेल्स है, अच्छा ये एरर क्या दे रहा है, यहाँ से मैं क्लोज करके डबल क्लिक कर रहा हूँ, डॉट नहीं आएगा, ठीक है जी, डॉट जो होगा वो नहीं लगेगा, सिर्फ डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पेस वाली हेडिंग होगी एपोस्ट्रॉफी लिखने के बाद एपोस्ट्रॉफी स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सम, तो ये सम हो जाएगा इस तरह से कंट्रोल इंटर, ये टोटल सेल्स का सम आ गया। डबल क्लिक, इसी तरह मीन देखना है यहाँ पर हमें, वो आप एम लिखेंगे और यहाँ पे एंटर कंट्रोल, तो ये मीन आ गया इसका। इसी तरह मैक्स मिनिमम जो भी आपकी वैल्यू होंगी वो आप देख सकते हैं, मैक्स कंट्रोल इंटर। तो ये तो स्पेस के लिए हो गया, और अगर विदाउट स्पेस होगा तो फिर उसके लिए सिंपल है पी वाई के बाद डी एफ डेटा फ्रेम डॉट लगा देंगे। डॉट के बाद क्या चाहिए, प्रॉफिट का टोटल, प्रॉफिट हेडिंग डाली, डॉट क्या चाहिए, सम मीन मैक्स मिनिमम, आप इस तरह से बेसिक लगा सकते हैं, सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल इंटर। तो इसमें डी एफ के बाद स्क्वायर ब्रैकेट एपोस्ट्रॉफी में जो स्पेस वाली होंगी वो देखनी है, लिखने के बाद फिर एपोस्ट्रॉफी ब्रैकेट और सम, और जो बगैर स्पेस की होंगी सिंगल हेडिंग्स तो आपने सिर्फ डी एफ डॉट जो भी हेडिंग नेम है वो डॉट और सम करना है, सम मैक्स करना है, मैक्स मीन करना है मीन, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर कंट्रोल इंटर। तो ये आपकी डायरेक्ट प्रॉफिट वैल्यू निकल जाएगी। अब अगर मैं डायनेमिक इसमें चाह रहा हूँ कि सेल को बेस करते हुए हमें प्रोडक्ट नेम सेल्स पर्सन रीजन वाइज सेल्स मिल जाए, तो ये तो सिंपल कॉमन फार्मूले थे वो चेक करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ टोटल सेल्स चाहिए, लेकिन टोटल सेल्स किसकी चाहिए, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, रीजन सेल्स प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ प्रोडक्ट सेल्स कैटेगरी तो उस हिसाब से डाटा आ जाए हमारा, कौन सा, टोटल सेल्स का। तो यहाँ पर तो पहले ये जो हमने कंडीशन लगाई है इधर टोटल सेल के लिए हम सम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ डी एफ आ रहा है, अब सेल को बेस करते हुए उस कॉलम के साथ टोटल सेल आ जाए, तो इसमें हम क्या मॉडिफाई करेंगे, डी एफ टोटल सेल जो कोड था डायरेक्ट सेल करने के लिए स्पेस वाली हेडिंग का टोटल सम करने के लिए, इसी को हम डी एफ के बाद कर देंगे डॉट ग्रुप बाय ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल में आप टाइप करेंगे हेडिंग उस हेडिंग की बेस करते हुए उसका डाटा और टोटल सेल आए वो सेल क्लिक करना है आपको। अब मेरे पास केस में L9 में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये कोड चेंज होना है, डी एफ डॉट ग्रुप बाय एक्सेल, ये खुद ही आ जाएगा जब सेल क्लिक करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। बस आपको यहाँ पर फिर
ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको यहाँ क्लोज करना है, बाकी कोड पूरा वही रहेगा। कंट्रोल इंटर अभी क्योंकि हमारा कोई हेडिंग यहाँ पर इंटर नहीं है हेडिंग, तो अभी हो सकता है एरर आए, कंट्रोल इंटर कर लेते हैं। अब देखें एरर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे, अब मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल बताएं, तो मैंने प्रोडक्ट टाइप करा यहाँ। अब मैंने इंटर नहीं करा, अभी हेडिंग लिखकर इंटर करना है हमें सिंपल। तो यहाँ पे देखें पाइथन का ऑप्शन आ गया, ऑब्जेक्टिव में आपने क्लिक करना है और एक्सेल वैल्यू पे जाकर क्लिक। तो प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम, टोटल सेल्स आ गई। अब प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पर सेल पर्सन रीजन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, तो बार बार हमें कोड को मॉडिफाई नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है हेडिंग टाइप। रीजन के हिसाब से सेल आ गई, सेल्स पर्सन के हिसाब से सेल चाहिए, तो यहाँ पर आप सेल्स पर्सन के हिसाब से टाइप करेंगे सेल पर्सन के हिसाब से आ गई। तो जब मल्टीपल कॉलम की बेस करते हुए आपको डाटा चाहिए होगा तो आप इस तरह से ये वाला कोड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो है ना हेल्पफुल और सीखने को मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन सही लग रही है, इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है, तो वीडियो कमेंट करके लाजमी बताएं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, ताकि और भी देखने को सीखने को मिलती रहें। और अगर आपके सामने इस तरह की पाइथन की कोई वर्किंग आ जाती है तो आपको इन वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे हमें समझना है और उसको कैसे हैंडल करना है डाटा को। तो लाइक ज़रूर बनता है और वीडियो के एंड में शेयर भी ज़रूर कर दिएगा, ठीक है जी। अब इसको आप ड्रॉप डाउन चाहें तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, तो है ना ये भी ट्रिक हेल्पफुल हमारी। अब अगर हमारे पास कोई डेट कैलकुलेशन वगैरह का ऑप्शन है और मंथ वाइज या फिर हमें वीक वाइज या इस तरह से चेंज करके रिकॉर्ड को देखना है, टोटल सेल या प्रॉफिट, तो फिर हम इस केस में एक न्यू में मूव और कॉपी कर रहा हूँ, क्रिएट अ कॉपी, और न्यू बुक में ऐड कर लेते हैं एग्जाम्पल को, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल माइनस, सारी चीज़ें डिलीट कर लेते हैं, कॉलम ऐड कर लेते हैं डेट के लिए यहाँ पर। अब यहाँ मैंने डेट का एक कॉलम ऐड कर लिया। न्यू तरीके से हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस ऑप्शन को अलग से। P1 पहले डेटा डिस्क्राइब करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, ठीक है जी। अब ये डेटा फ्रेम हो गया। डेट को अब हम किस तरह से लुकअप करेंगे देखें, एक ड्रॉप डाउन की बेस करते हुए या एक सेल की बेस करते हुए, सॉरी। डेट कॉलम डिफाइन कर लिया है और यहाँ पर मैं दोबारा से इसमें जो है डेटा फ्रेम के लिए py पाइथन एक्टिवेट कर रहा हूँ एडिटर, और py इक्वल के बाद और सेल फर्स्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट, या अगर आपने यहाँ क्लिक करा होगा फर्स्ट तो कंट्रोल शिफ्ट राइट इधर तक सिलेक्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल इंटर। तो ये तो डेटा फ्रेम हो गया हमारा। अब इसको हमने डिफाइन किया हुआ था प्रीवियस वाली शीट में df, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा df डॉट कंट्रोल इंटर। अच्छा इक्वल करेंगे, यहाँ पे डॉट यहाँ नहीं लगेगा, जब इसको हम कॉल करेंगे अदर पाइथन में तो फिर हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, कंट्रोल इंटर। नेक्स्ट अब जो मैं बता रहा हूँ, अब हम एक K5 में यहाँ पे लगाऊंगा तो ये वाला सेल बन रहा है K5। मंथ वाइज मैं चाह रहा हूँ अब डेट के हिसाब से अगर मैं M लिखूँ तो मंथ वाइज सारी टोटल सेल आ जाए। अगर मैं यहाँ पे W लिखूँ तो मंथ वाइज जो है वीक वाइज आ जाए रिपोर्ट, इस तरह से। तो हम यहाँ पर फिर K5 का रेफरेंस देंगे पाइथन कोड के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर इसके लिए कोड टाइप करूँगा इक्वल df डॉट, पहले पाइथन ऑन करेंगे py और फिर df डॉट ग्रुप बाय के बाद ब्रैकेट करेंगे ओपन, पांडास लाइब्रेरी के लिए pd डॉट ग्रुपर, ठीक है जी, ग्रुपर, और ब्रैकेट कर देंगे ओपन, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल की KEY की बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में डेट हेडिंग जो आपने रखी होगी सेम उसी तरह केस सेंसिटिव होनी चाहिए, D कैपिटल बाकी ATE स्मॉल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा। थोड़ा सा डाटा को हम इस तरफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पाइथन कोड नज़र आए, ठीक है जी। DF जो हमने ये डेटा फ्रेम कॉल करा है इसको हमने इसके कोड के अंदर डॉट ग्रुप बाय PD पांडास लाइब्रेरी डॉट ग्रुप पर की बराबर है डेट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और कॉमा। अब ये फ्रीक्वेंसी की FREQ आ जाएगा फ्रीक, और बराबर है सेल, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ये वाला ब्रैकेट ओपन है और ये वाला ये भी क्लोज हो जाएगा।
अब कौन से कॉलम का डाटा चाहिए हमें, टारगेट चाहिए, टोटल सेल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम स्पेस वाला लिख रहे हैं, कॉलम हेडिंग स्पेस वाली है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट एपोस्ट्रॉफी और टोटल सेल चाहिए मुझे, तो मैंने टोटल सेल एपोस्ट्रॉफी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट क्या चाहिए, सम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब डेट कॉलम को हमने कॉल किया यहाँ ग्रुपर कंडीशन के अंदर, और डीएफ, अब यहाँ पर अगर एम होगा तो मंथ वाइज, डब्ल्यू होगा तो वीक वाइज आ जाएगा, और डॉट सम। अगर आपकी डायरेक्ट कोई सिंपल हेडिंग होगी तो आपने डॉट यूज़ करना है और स्क्वायर ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट प्रॉफिट लिखना है। उसकी भी एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ मैं, कंट्रोल इंटर करके देखते हैं। ठीक है जी, अब शो करने के लिए पाइथन लाइब्रेरी में एक्सेल वैल्यू के लिए पाइथन ऑब्जेक्ट में आ गया हमारे पास, देखें अब हो गया सिंपल। अब इसको बेस करते हुए हम मंथ वाइज टोटल सेल निकाल सकते हैं इजीली। अब मुझे अगर वीक वाइज चाहिए, मैं डब्लू प्रेस करूँगा तो देखें वीक वाइज जो होगा हर उसकी टोटल सेल आ रही है। तो मंथ वाइज वीक वाइज डिवाइड करके आप इजीली एक सेल को बेस करके लिंक कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, और इस तरह से सेल फाइंड कर सकते हैं अपनी। और इसी तरह डबल क्लिक एडिट करना है, यहाँ पे टोटल सेल्स की जगह आपको हर मंथ का प्रॉफिट देखना है, टारगेट देखना है, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे और सिंपल बस डॉट लगाएंगे और यहाँ पे जो भी हेडिंग होगी वो आप टाइप कर देंगे। अब प्रॉफिट कैपिटल है, पी कैपिटल, बाकी स्मॉल, कंट्रोल एंटर। अब प्रॉफिट कॉलम की डिटेल आ गई मंथ वाइज। वीक वाइज चाहिए, यहाँ पर आप डब्लू प्रेस करेंगे तो वीक वाइज भी इसको निकाल सकते हैं आप। अब जो कॉलम आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड करा, अगेन कंट्रोल जेड, तो टोटल सेल आ रही है। और प्लस इसको क्वार्टर वाइज भी हम निकाल सकते हैं, क्यू प्रेस करेंगे तो क्वार्टर वाइज आ गया, और ईयर वाइज चाहिए तो हम वाई प्रेस करेंगे तो पूरे साल का जो होगा वो टोटल सेल रिकॉर्ड आ जाएगा इस तरह से। तो डेली के लिए डी, डेली के हिसाब से आ जाएगा रिकॉर्ड, और इसी तरह मंथ के लिए एम, इंटर, वीक के लिए डब्लू, क्वार्टर के लिए क्यू, क्वार्टर हर 3 महीने का होता है तो क्यू प्रेस करेंगे, और ईयर के लिए वाई, तो ऑल ईयर का आ जाएगा। तो हम इसको अभी मंथली रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये पूरे मंथ वाइज टोटल सेल रिकॉर्ड आ रहा है। और इतना ही नहीं, अब जो मैं और बताने जा रहा हूँ ये भी आप ज़बरदस्त ट्रिक सीखने को मिलेगी। पाइथन से ही हम ग्राफ भी बना सकते हैं। एक तो ये रिपोर्ट हमारी बन गई, इसी कोड को डबल क्लिक करेंगे हम, कंट्रोल सी से ले लेते हैं कॉपी, कंट्रोल इंटर, और इधर ही बना सकते हैं। अगर इधर बनाना है, वरना तो अलग लोकेशन पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे इक्वल पी वाई, पाइथन ऑन करेंगे, कंट्रोल वी, सेम वही कोड है जो हमारा यहाँ डेट और सेल डिस्प्ले कर रहा है। इसके अंदर जहाँ हमारा सम आ रहा है, सम के बाद यहाँ पर आपने छोटा सा कोड बढ़ाना है इसके अंदर, डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, और काइंड, काइंड बराबर है बार चार्ट बनाना है, बार चार्ट ले लें। यहाँ पे मैं बार को बनाना चाह रहा हूँ, एरिया बनाना है, एरिया लाइन बनाना है, लाइन वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, कॉमा, उसके बाद टाइटल, कॉमा के बाद टाइटल बराबर है, उसमें टाइटल क्या चाहिए आपको, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल्स बाय पीरियड, टोटल सेल्स बाय पीरियड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा वही कोड आ गया, डीएफ ग्रुप बाय पार्टनर्स, ग्रुप बाय की डेटा फ्रेम एक्सेल K5, टोटल सेल और सम जो हमने यहाँ रखा है। बस ग्राफ बनाने के लिए हमने आगे एडिशन करा, उसमें डॉट प्लॉट काइंड बार, बार चार्ट बनाए, टाइटल उसका होना चाहिए टोटल सेल्स बाय पीरियड, कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर करा, मंथ सिलेक्ट है, मंथ वाइज ग्राफ बन जाएगा, इमेज लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है पाइथन कोड रन हो गया है। अब इसका डिस्प्ले के लिए मैंने बताया था, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखना चाह रहे हैं, क्लिक करके आप व्यू इधर भी कर सकते हैं, एनाकोडा जो व्यू आ रहा है पाइथन का, और इसके अगर एक्सेल सेल में लानी है तो यहाँ पर एक्सेल सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखें सेल बेस हो गया। अब इसको अगर आपने मर्ज करने के सिलेक्ट करके मर्ज करना है तो ये बड़ा आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मर्ज करके व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, और सेल में डिस्प्ले हो रहा है, इसको फुल व्यू में देखना है आपने, राइट क्लिक करेंगे,
पिक्चर इन सेल से क्रिएट रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो फुल प्रीव्यू में आ जाएगा ये आपका। अब देखें इस तरह से ये कुछ बन रहा है हमारा। अब टोटल सेल अलग आ रही है, मंथ वाइज इसको हमने अलग बनाया है यहाँ पे, और प्लस हमने बार इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे हम, अगर इधर बार की जगह लाइन करेंगे तो लाइन में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, अब देखें लाइन वाइज चेंज हो रहा है ये इस तरह से। तो कंट्रोल जेड, अब आपको जो भी ग्राफ चाहिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आप लाइन स्टाइल, कॉलम बार, क्लस्टर्ड बार, यहाँ पे सारे दिए हुए एरिया करेंगे तो एरिया के हिसाब से आ जाएगा। डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया लिखा मैंने और कंट्रोल एंटर करा तो कुछ इस तरह से देखें ये बना हुआ आ रहा है। जूम कम करेंगे, जहाँ पे इसको सेट करना है वहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये मंथ वाइज है, कंट्रोल जेड, अगर आपको बार में रखना है कंट्रोल जेड कर लें। अब ये हमारा मंथ वाइज आ रहा है, और इसी तरह अगर मैं इसको क्वार्टर वाइज देखना चाह रहा हूँ, वीक वाइज देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको डब्लू प्रेस करेंगे, वीक वाइज में आ जाएगा। क्वार्टर वाइज देखना है, क्यू प्रेस करेंगे, क्वार्टर वाइज आ जाएगा। तो मंथ वाइज सही है, इसको मंथ वाइज हम शो कर लेंगे। तो पाइथन को पकड़ के एक्सेल में हमने छोड़ दिया और उससे किस किस तरह से हमने आज वर्क किया है। उम्मीद करता हूँ होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फर्स्ट जिनके लिए काफ़ी फर्स्ट टाइम आपने पाइथन को रीड किया, नॉलेज मिली है आपको, तो कमेंट करके लाजमी बताएं, और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। वीडियो हेल्पफुल लगी है, इसके जो कोड होंगे वो मैं अपने ब्लॉग पे जाकर अपडेट कर दूंगा अभी एक आध दिन के अंदर, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। तो वहाँ से आप डायरेक्ट कोड ले भी सकते हैं और मज़ीद कोड को वहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देख के इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, कितना हेल्पफुल होगा पाइथन एक्सेल के हवाले से जो हम काम करते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी इनको कुछ सीखने को मिला होगा। अपग्रेड करें, स्किल्स को बढ़ाएं अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।